नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पे। आज 22 तारीख है शनिवार और 21 तारीख को हमारी एक क्वार्टरली टाइम साइकिल ख़त्म हुई है और एक नई स्टार्ट हुई है। तो 21 की डेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई और 21 की डेट के हाई लो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। अब हमें इसका ट्रेड प्लान कैसे बनाना है। 21 जून के हाई लो को मार्क कर लो, ठीक है ना। ये हमने 21 के हाई लो को मार्क कर लिया। तो हाई इसका जो भी है 23,667 और लो इसका है 23,400 के आसपास। अब इसमें हमारा जो ट्रेड बनेगा वो ट्रेड प्लान कैसे बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर दो टाइम साइकिल मर्ज हुई है, दो टाइम साइकिल स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो अब ध्यान ये रखना है कि दोनों टाइम साइकिल एक साथ ट्रेवल करेंगी, हाँ, क्वार्टरली और मंथली और 15 डेज़ वाली। तो इसके जो मंथली होती है उसमें दो टाइम साइकिल आती हैं, एक बेरिश एक बुलिश। तो जो ये फ़िलहाल स्टार्ट हो रही है हमारी, ये बेरिश हो रही है। क्या ये बेरिश होगी या बुलिश होगी? बुलिश होगी तो इन्वर्जन हो जाएगा और अगर बेरिश ही रही तो वो अपने हिसाब से चलेगी। तो सबसे पहले बात ध्यान क्या रखनी है, हमको बेरिश या बुलिश कब होना है, हमारे इस जोन से प्राइस या तो ऊपर ट्रेवल करे या नीचे ट्रेवल करे, है ना। तो हमको बेसिकली क्या देखनी होती है, डेली की क्लोजिंग हमें कहाँ मिल रही है प्राइस की। अगर इसके ऊपर प्राइस की क्लोजिंग मिल रही है तो ये बुलिश हो जाएगा, है ना, और नीचे मिलेगी तो बेरिश हो जाएगा। अब बेरिश और बुलिश के सिनेरियो के हिसाब से हमारे टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले बेरिश का देख लेते हैं। तो आप ये जो है ये एक्सट्रीम लो है और ये एक्सट्रीम हाई है। तो यहाँ पे एक मार्किंग किया और 0.5 से 0.6 का एरिया हमने लगा लिया। एटलीस्ट ये टारगेट होने चाहिए, ठीक है ना। इसके नीचे कितने भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के हिसाब से अगर मार्केट 400 के नीचे जब क्लोजिंग देगा तो हमारे टारगेट 22,500 यानी कि 1000 पॉइंट की रेंज हमारे पास नीचे आ गई। और ऊपर के लिए क्या देखेंगे, ऊपर के लिए रिट्रेसमेंट जो हमारे डायनेमिक गेन लेवल है और स्टैटिक गेन लेवल है वो मैं लगा दूंगा इसको, ठीक है ना। और फीबो से अगर हम लगाना चाहें इसको तो फीबो से हमारे इस तरह से लगेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर के लिए टारगेट निकल के आया वो आया 24,600। तो ऊपर भी 1000 है और नीचे भी 1000 है। आपको वेट क्या करना है, सही ट्रेड सेटअप का इंतज़ार करना है कि कहाँ मार्केट आपको क्लोजिंग दे रहा है। आपको इतना इंटीमेशन मिल गया कि किस लेवल के ऊपर मार्केट ऊपर जाने वाला और किस लेवल के से मार्केट नीचे जाने वाला। तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड करोगे तो हमेशा अच्छे पॉइंट्स देता है ये, है ना। ऐसे ही सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में लगा लेना। ये हमारा एक जोन क्रिएट हुआ, है ना, इसके नीचे ट्रैवल करेगा तो इसकी रेंज हम लगा लेते हैं यहाँ से, इस लो से और इस हाई तक की। बाकी तो गेन की रिट्रेसमेंट लेवल भी निकाल के लगा दूंगा, लेकिन मेनली मोटा हमारे पास ये टारगेट आ रहे हैं 49,000 यानी कि यहाँ से 1500 पॉइंट। और अगर ऊपर में लगाएंगे तो ऊपर के भी देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। दोनों लेवल्स लग गए। मार्केट जहाँ ट्रेवल करेगा ये पूरे 15 दिन तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अभी हम पॉइंट नोट करेंगे कितना हुआ, इसको डिलीट करके यहाँ पर आ रहा है हमारा प्राइस 54,000 ही पकड़े तो 2,500 पॉइंट, ठीक है। दोनों पॉइंट्स आपके लग गए, ठीक है। इसका टाइम जोन हम बना देते हैं इधर
ये हमारा बन गया टाइम जोन। बाकी वैल्यू आप देख लेना हाई लो की। हाँ, तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव देने के लिए तैयार है। क्या वो ऊपर देगा या नीचे, ये आपको ये टाइमलाइन बता देगी। ठीक है, ये हमारे नीचे के टारगेट हो गए, वो तो कभी भी लगा लो आप फीबो से। ठीक है ना। चलो, ये हो गया हमारा WD गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से हमारे को पता चला कि कब मार्केट बुलिश होने वाला है और कब बेरिश होने वाला है। हम केवल इसी टाइमलाइन का इंतजार करते हैं कि कब हमारी टाइमलाइन आए और हमको कैसा मूव मिले। हमारी प्रीवियस टाइमलाइन बुलिश थी तो हमें यहाँ से अच्छा मूवमेंट मिला था 2-2.5 हज़ार पॉइंट का, और निफ्टी में भी। अब चलते हैं सीधा स्मार्ट मनी पे और 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में क्या एक सेकंड स्ट्रक्चर बन रहा है। ये बैंक निफ्टी है, फीबो को हटाया। निफ्टी का सिनेरियो अभी बुलिश है। ठीक है ना। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ और ये हाई हमारा बना, और अगर निफ्टी हमको 23,300 पे मिलेगा तो एक बार यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस होगा हमारा 300 से, और जी आपका 30 पॉइंट का एक ही जोन हमारा आ रहा है कि यहाँ से हमें एक बुलिश मूव देखने को, रिट्रेसमेंट मिल सकता है। ठीक है ना। एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर एक बार हमको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और हमारी टाइमलाइन भी इसके नीचे आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करें। चलो, तो यानी कि अगर ये नीचे आ रहा है साइडवेज खुल के, तो सबसे पहला टारगेट हमारा 330 का होगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी बुलिश है और इंड्यूसमेंट लेवल इसका अभी नीचे है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं हो रहा, इंड्यूसमेंट होगा तब जाके इसमें कोई ट्रेड सेटअप बनेगा स्मार्ट मनी के हिसाब से। फिर निफ्टी अभी तो सब ये बुलिश चौक करके बैठे हुए हैं और इसका इंड्यूसमेंट लेवल अभी नीचे है। जब तक इंड्यूसमेंट नहीं हो रहा, मिड कैप में भी इंड्यूसमेंट अभी पेंडिंग है 12,100 के आसपास। एयरटेल का इंड्यूसमेंट हुआ, बुलिश है ये। ठीक है, बुलिश है तो इंड्यूसमेंट हुआ, इसको एक्सट्रीम पे आना चाहिए, और यहाँ पर ये एक अच्छा बाइंग जोन इसका दिख रहा है 1300 के आसपास। ये लास्ट है, बीच में कोई नहीं दिख रहा। सन फार्मा बैरिश हुआ है, यहाँ पे चोक हुआ फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट भी दिया, इंड्यूसमेंट दे चुका है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या होने वाला है। हाँ, तो सन फार्मा बैरिश है और इसको सेल करेंगे जैसे ही ऊपर मिलेगा ये हमको। बहुत छोटी सी रेंज बनी है इसकी अभी। ठीक, मारुति को देखते हैं। स्टॉक्स में अभी कुछ खास बन नहीं रहा किसी का। ये मारुति का एक ट्रेड सेटअप तैयार हुआ था और वहाँ से ये आया नीचे काफ़ी 13,000 से 1,000 पॉइंट का इसका मूवमेंट हो चुका है। और इसको क्योंकि ये बैरिश हुआ है तो इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए, तब इसका नया फर्दर स्ट्रक्चर मैप होगा। रिलायंस बैरिश है और ऊपर में इसको अगर यहाँ मिले तो बढ़िया है 3,000 के आसपास सेल करने के लिए। एशियन पेंट का एक सेकंड से हटाते हैं, ये क्या लगा हुआ है। एशियन पेंट बैरिश हुआ, अच्छा इसको देखना पड़ेगा, 1 मिनट। ये ऊपर खिसक कैसे गया,
कुछ अपने आप ही इसमें स्ट्रक्चर मैप हो जाता है। ये देखो, पता नहीं ये क्या करते हैं ट्रेडिंग व्यू वाले। हाँ, ये पहले बेरिश था, ठीक है ना, इंडूसमेंट यहाँ पे हुआ है ना, और इसने जाके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब इसने फर्स्ट इंडिकेशन बुलिश का दिया यहाँ पर। जब फर्स्ट इंडिकेशन बुलिश का दिया तो इसका इंडूसमेंट हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर है। तो हम इसको नीचे से बाय करेंगे इंडूसमेंट लेने के बाद। जब ये इंडूसमेंट ले लेगा यहाँ पर, तो इसका एक्सट्रीम पे यहाँ पे बन रहा है अच्छा जोन, एक छोटा सा देखेंगे नीचे 2670 के आसपास, तो यहाँ से इसको बाय करेंगे। ठीक है, तो जब तक इंडूसमेंट नहीं हो रहा, इंडूसमेंट के बाद अगर यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर है इसका इंडूसमेंट, क्योंकि ये बुलिश है, और अगर यहाँ से स्वीप लेके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है ना, तो इसको डायरेक्टली भी ऊपर के लिए देख सकते हैं हम। एंट्री मॉड्यूल अप्लाई ज़रूर करना लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये हो गए सारे स्टॉक्स। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को और थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? अच्छा, निफ्टी में डेली चार्ट पे चलते हैं। ये हमारी टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है एक बेरिश। क्वार्टरली भी हमारी जून जुलाई, हाँ, इसमें दोनों टाइम साइकिल बेरिश आ रही है, क्वार्टरली भी और मंथली भी। तो देखते हैं क्या ये बेरिश होगी या इन दोनों टाइम साइकिल का इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बेरिश का लग रहा है कि बेरिश हो सकता है, ठीक है ना। और उसका इंडिकेशन कैसे पता चलेगा? उसका इंडिकेशन देगा मार्केट गैप डाउन से, ठीक है ना। गैप डाउन बहुत ज़रूरी है, और अगर गैप डाउन मिला तो एक बार ये टेस्ट करेगा। कहाँ चला गया? एक सेकंड। और ज़रूरी नहीं कि टेस्ट करे, टेस्ट भी ना करे, ये जोन जो है, अगर गैप डाउन इसको देना है, टाइमलाइन बेरिश होनी है, तो इसको एटलीस्ट निफ्टी में कम से कम 100-200 पॉइंट का गैप डाउन देना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में कितना गैप डाउन लें इससे? एटलीस्ट 300-400 पॉइंट का, तो हमको ये कंफर्म होगा कि हाँ मार्केट बेरिश होने वाला है। लेकिन गैप डाउन तो पक्का देना चाहिए इसको मंडे को। और अगर इसी में कंसोलिडेट हो रहा है, इसी इनसाइड कैंडल बना रहा है, तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा। और अगर गैप डाउन मिल रहा है तो, और क्लोजिंग भी नीचे हो रही है, तो फिर हम अगेन एक गैप डाउन देख सकते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसकी पहचान यही है बेरिश टाइमलाइन की, कि वो गैप डाउन देगा, और बुलिश की होती है तो गैप अप देता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम जोन है, जो कि ये 21 जून को आया। और यहाँ पे हमारी दो टाइम साइकिल दोनों बेरिश इंडिकेट कर रही हैं मार्केट को। अब देखते हैं क्या ये बेरिश होंगी या इन्वर्जन होके। अगर इन्वर्जन हुआ तो बहुत अच्छा खासा बुलिश होना चाहिए मार्केट को। लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए, 1.618, 2.618 निफ्टी में। एक बारी और लगा देते हैं इसमें, ये लगा हुआ है, फिर भी एक बारी और देख लेते हैं क्या कहाँ तक के लेवल दिख सकते हैं। 24,500, यहाँ से 1000 पॉइंट है। 26,500, 3,000 पॉइंट। तो अगर ये हमें कंफर्म कर रहा है ऊपर के लिए, तो फिर बेरिश में नहीं रहना हमको, ठीक है। टाइमलाइन को कैसे ट्रेड कर रहे, इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं इस टाइमलाइन के बारे में बता रहा हूँ। टाइमलाइन को ट्रेड कैसे करें? 3 सिनेरियो मार्केट बना सकता है। एक तो यहाँ से गैप अप दे सकता है, ठीक है, जिसके चांस कम है। अगर गैप अप दिया मार्केट ने,
ठीक है। अगर गैप अप दिया मार्केट ने तो फिर मार्केट इसको टेस्ट ज़रूर करेगा, ऐसे जाएगा। और अगर गैप डाउन दिया, ठीक है, तो टेस्ट नहीं करेगा। गैप डाउन दिया क्योंकि प्रेशर डाउन का होगा तो इस पर इतनी इसकी पावर नहीं होगी कि ऊपर जाके ऊपर जाए, जहाँ तक मेरा मानना है। ये सीधा गैप डाउन लेके हल्का सा ऊपर हो सकता है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो पुटे लेके गए होंगे। तो यहाँ पे आके गैप डाउन देगा, हल्का सा ही ऊपर जाएगा। वो गैप डाउन के पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है कि कितना गैप डाउन दे रहा है। अगर 200 पॉइंट दे रहा है तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, 100 दे रहा है थोड़ा कम आएगा, 50 दे रहा है तो फिर टेस्ट कर सकता है ना, कि एक बार। और गैप डाउन अगर इस मिला तो निफ्टी में कल में मंडे में काफ़ी पॉइंट मिल सकते हैं। फिर आप उसको बुलिश सिनेरियो की तरफ मत देखना कि गैप डाउन हुआ नीचे से रिटेस्ट लेके ऊपर जाएगा, ऊपर ऐसे जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा वो। ठीक है, ये बात मैं पहले बता दूं कि अगर गैप डाउन दे के मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर वो बुलिश का भूल जाओ, अब सीधा 0.5 0.7 लेके पे ही जाके 0.5 से 0.75, हालांकि 0.5 पे ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है डेली पे, ये 100% ही जा रहा है सीधा। कहने का मतलब ये कि हमारे टारगेट तो होते हैं 0.5 के, लेकिन डेली चार्ट पे 0.5 0.7 नहीं लेता ये सीधा ही कहाँ जाता है, 100% पे जाता है, यानी कि सीधा यहाँ पे आने की कोशिश करेगा ये 21,300 पे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन खुला, कितने भी पॉइंट खुला, तो एक ही दिन में आपको बहुत अच्छी कैंडल मिलेगी, बहुत ही अच्छी कैंडल मिलेगी। 1000, 1200, 1500 काफ़ी अच्छी कैंडल मिलनी चाहिए अगर गैप डाउन हुआ मार्केट। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रखना, अगर बेरिश है तो आपको स्टॉप लॉस इस हाई के ही रहेंगे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी स्टॉप लॉस हाई के रहेंगे। लंबे ट्रेडर्स के लिए है ये, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे के लिए इसमें तो गैन में तो कुछ है नहीं कि इंट्राडे में कुछ कर सकें। स्विंग ट्रेडर्स के लिए है जो कि निफ्टी में 300-500, बैंक निफ्टी में 1000-2000 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं हर टाइम लाइन पे। अब देखना कितनी टाइम लाइन वॉच हो चुकी हैं, कम से कम 15-20 टाइम लाइन हो चुकी हैं, और हर टाइम लाइन में एटलीस्ट निफ्टी 300-400 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1500 से 1000 से 1500 से 2000 पॉइंट दे देती है। तो हमको वेट इसी टाइम लाइन का रहता है कि हमें डायरेक्शन क्लियर पता चले। हाँ, वैसे तो ऑलरेडी पता रहती है कि बेरिश है या बुलिश है, लेकिन उसको इन्वर्जन भी कर देता है मार्केट। ये बेरिश टाइम लाइन आ रही है तो थोड़ा इसमें हम बेरिश की तरफ ही देखेंगे, ठीक है ना। जहाँ भी मौका मिलेगा पुल बैक का वहाँ से सेल ही करेंगे, और अगर इन्वर्जन कर रहा है ऊपर जाके बुलिश सिनेरियो क्रिएट करता है तो बाय ऑन डिप्स देखेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।